भाइयों नमस्कार भाइयों, 13,235 और 0,118 इनकी पेड़ी फूटने में और बात को भाइयों ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। और ज़्यादातर किसान भाइयों की ये समस्या ज़्यादातर किसान भाइयों के सामने है। और जिन किसान भाई की भाइयों ये गन्ना पेड़ी है, एक कोसा 13,235 है ये गन्ना, और इन्होंने भाइयों बहुत ही मेहनत करी है तब जाकर ये गन्ना इस तरीके का होया है। लेकिन ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं को भाइयों गन्ना बीच में से बैठ सा गया है, कहीं कहीं को भाइयों जड़ भी गल गई। लेकिन इन्होंने शुरू से अब तक क्या क्या लगाया मैं आज ये बात करूंगा भाइयों। जब ये गन्ना कटा तो इसमें पहले तो मैं देखो भाइयों, कल्ले भी शानदार है, गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी और चल रही है। लेकिन ये गन्ना सब जगह को एक सा नहीं है। तो भाइयों जब गन्ना ये कटा तो इन्होंने भाइयों एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड स्प्रे नहीं किया, खाद में मिलाकर और वो डाल दिया। उसमें इन्होंने लिया था भाइयों थायो और फिप्रोनिल और थायोमेथाक्साम। और भाइयों एक आती है जिद्दी नाम से, जिसमें टैबुकोनाजोल और प्लस सल्फर आता है, जो हारू में भी आता है, वो लिया था। ये भाइयों यूरिया मिला के इन्होंने तीनों आइटम ये मिलाए। और उसके बाद भाइयों जिस टाइम गन्ना अच्छी मतलब फुटाव करने लगा और फिर भी भाइयों इसका जड़ गल रही थी, तो उसके बाद इन्होंने लगाया भाइयों कोराजन का जो टेक्निकल है किलोएंट्रा नीलीप्रोल CTPR बोलते हैं। तो भाइयों वही टेक्निकल इन्होंने दूसरी दवाई का लिया जो शिवालिक कंपनी का, वो 550 रुपये में भाइयों 150 ml उपलब्ध हो जाती है, तो वो लिया। और ये भी भाइयों इन्होंने यूरिया मिला कर डाला, उसका भी कोई स्प्रे नहीं किया। फिर भाइयों इन्होंने अभी सुनते रहना क्या क्या लगा दिया अभी इसमें। उसके बाद भाइयों इन्होंने लिया सैनिफोज और फिप्रोनिल, ये भाइयों इन्होंने ऊपर से फिर उसके बाद फिर स्प्रे कर दिया। और ये स्प्रे करने के बाद भाइयों अब जो इसमें पानी लगा है और अब जो लगाया है भाइयों इन्होंने यूरिया प्लस इन्होंने लगाया है एक इंसेक्टिसाइड जो आता है भाइयों संटाना नाम से, जो डेंटोट्सू में टेक्निकल आता है, वही टेक्निकल संटाना में आता है और उसी कंपनी का सुमोटोमो कंपनी का। और अलग से भाइयों इन्होंने मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट भी डाला है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी ये देख लो पेडी का नज़ारा यहाँ पर कैसी है और इधर कैसी है, ये देख लो। तो भाइयों 13,235 और 0,118 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है किसान भाइयों को, फिर भी गन्ना चल नहीं रहा। अब इतने आइटम, इतने स्प्रे भाइयों, इतने खाद इन्होंने लगा दिए और फिर भी भाइयों गन्ना उतना बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा। ये देखो कैसा पीला पीला हो रहा। अब जैसी भाइयों ये डोज लगी है तो मैं इसका भी रिजल्ट बताऊंगा कि इनके गन्ने का कैसा रिजल्ट आएगा वो इस खाद दवाई का। और ये देखो पत्ते भी भाइयों पीले पीले से पड़ रहे हैं। तो भाइयों 2 तो इन्होंने स्प्रे लगा दिए, 2 खाद दे दिए और भाइयों फिर स्प्रे होगा, और पानी तो भाइयों लगातार दिए ही जा रहे हैं। तो भाइयों 0,118 की भी पेड़ियाँ कई किसान भाइयों की बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही हैं। 13,235 की भी किसान भाइयों के सामने बहुत ज़्यादा समस्या है ये। तो भाइयों सबसे मेन चीज़ है वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कम लागत आए और पैदावार अच्छी आए। और ऐसी वैरायटियाँ भाइयों आने लगी हैं और अगले साल भाइयों और भी अच्छी वैरायटियाँ आएंगी। तो जहाँ से मिले आपको भाइयों नई वैरायटियों पर फोकस करें और अल्ली वैरायटियों पर, जिससे कि किसान भाइयों की कमर ना टूटे। क्योंकि भाइयों लगातार स्प्रे कर करके किसान भाई भी थक चुके हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ लगा के, और पैदावार फिर भी नहीं मिल रही। अब बताओ इन्होंने कई स्प्रे कर दिए, कई खाद दे दिए, और गन्ना भाइयों कहीं को तो अच्छा हो रहा है और कहीं को बिल्कुल ठप पड़ा। भाइयों ये देखो। तो भाइयों इन चीज़ों का ध्यान रखकर मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास पेड़ी है तो भाइयों उसमें अच्छी मेहनत कर लो इस बार तो, लेकिन अगले साल भाइयों वैरायटी को चेंज करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है किसान भाइयों को। कुछ किसान भाई कहते हैं 0,118 की हमारे यहाँ बहुत अच्छी पेड़ी खड़ी है, लेकिन भाइयों उसमें सब तो नहीं है। जैसे 0,238 सबके पास अच्छा होता था, लेकिन भाइयों 0,238 तो अब बिल्कुल ही गया। ऐसे ही 0,118 भाइयों सबके पास अच्छा नहीं हो रहा, और ना ही 13,235। मेरा कहने का मतलब ये है जो वैरायटी जिस किसान भाई को अच्छी लग रही है उसी की बुआई करें, और ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिससे कि लागत कम आए और पैदावार अच्छी आए। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।